तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ट्राइबल चीफ रोमन रेंज से। तो भाई रोमन रेंज ने अपने रिटर्न के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफी प्रॉफिट करा है। वो मैंने आपको बताया कि एक कस्टम टाइटल बेल्ट 2 घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर इन्होंने सोल्ड आउट करा दी एंड $8 लाख कमा के दे दिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को सिर्फ स्टार्टिंग के 1-2 घंटे के अंदर। अब व्यूज देख लेते हैं भाई कि पहले 24 घंटों के अंदर रोमन रेंज ने कितने नंबर्स जनरेट करे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। रोमन रेंज रिटर्न लास्ट नाइट एट समरस्लैम 2024 हैज accumulated an estimated 96.2 million views across WWE social platforms in the first 24 hours। पहले 24 घंटे के अंदर रोमन रेंज ने भाई WWE के लिए 96 मिलियन से भी ऊपर व्यूज जनरेट करे। यहाँ पे इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सारे के सारे प्लेटफॉर्म को काउंट करा गया है। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये रॉक के रिटर्न से भी ज़्यादा है। साथ में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये CM पंक के भी रिटर्न से ज़्यादा है। उन्होंने 24 घंटे के अंदर 84 एंड 89 मिलियन व्यूज जनरेट करे थे, लेकिन रोमन रेंज ने भाई 96 मिलियन से ऊपर व्यूज जनरेट करें। अब ये 96 मिलियन भाई तब हैं जब रोमन रेंज 4 महीने के बाद वापस आ रहे हैं। CM पंक कितने साल बाद वापस आए थे, उनका तो लोगों को लगा भी नहीं था कि कभी वापस आएंगे। रॉक कितने टाइम बाद वापस आए थे वो भी हमको मालूम है, लेकिन रोमन रेंज रेसलमेनिया में गए थे, उसके बाद सिर्फ 4 महीने बाद वापस आए। मई, जून, जुलाई, अगस्त के स्टार्टिंग में ही आ गए। एंड अब जाके भाई इतने कम टाइम के अंदर रोमन रेंज ने इन सबको क्रॉस कर दिया व्यूज़ के मामले में एंड रिवेन्यू के भी मामले में रोमन रेंज सबसे ऊपर चल रहे हैं करेंटली। मर्चेंडाइज को लेकर अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। आई गेस टॉप सेलिंग मर्चेंडाइज रोमन रेंज की होगी, OTC वाली शर्ट वगैरह, हुडी वगैरह होगी, लेकिन अभी उसको लेकर कंफर्मेशन नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। रोमन ने 96 मिलियन से भी ऊपर व्यूज़ जनरेट करें अपने रिटर्न के बाद सिर्फ 24 घंटों के अंदर। एंड अभी तक तो भाई आई गेस ये ईजिली 100 मिलियन क्रॉस भी कर चुके होंगे नंबर्स। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी रिलेटेड है एक रूमर किलर से। किस चीज़ की रूमर किलर है भाई? तो लोगों का मानना था कि जे उसो एंड जेमे उसो ये दोनों भी सपोज्ड थे इन्वॉल्व होने के लिए समरस्लैम के मेन इवेंट में। हमने देखा कि टामा टोंगा टोंगा लोआ इन्वॉल्व हुए, जेकब फाटू इन्वॉल्व हुए, रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस भी इन्वॉल्व हुए। एंड में जेकब फाटू अपने पैर को फेवर करते हुए दिखते हैं। अब पता नहीं है एक्चुअल इंजरी है या फिर स्टोरी वाली इंजरी है। फाइटफुल का कहना है कि एक्चुअली में WWE ने ये स्पॉट प्लान करा था, लेकिन पता नहीं कि स्पॉट प्लान करा था तो एक्चुअली में वो इंजरी में बदल गया, स्पॉट रियल में कहीं हो गया जो इन्होंने स्क्रिप्ट करा था, या फिर ये एक्चुअली में एक्टिंग बहुत अच्छे से कर रहे थे। तो इसको लेकर अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन WWE ने ये स्पॉट प्लान करा था। लेकिन जिन लोगों का मानना है कि जेकब फाटू की इंजरी रियल है, ये प्लान्ड नहीं था, तो उन लोगों का कहना था कि जेकब फाटू अगर फिट एंड फाइन होते तो जे उसो एंड जेमी उसो प्रोबेबली हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि ये लोग भी मैच के अंदर इन्वॉल्व हो सकते थे, ऐसा कहना है लोगों का। लेकिन अभी इसको लेके रूमर किलर है फाइटफुल का ही कहना है। अकॉर्डिंग टू फाइटफुल ऐसा कुछ भी नहीं था। WWE ने जे एंड जेमी को मैच के लिए प्लान नहीं करा था। एंड जेमी का थोड़ा सेंस भी बनाता है, जे का तो बिल्कुल नहीं बनाता। अभी जे उसो अलग हैं, जेमी उसो पहले आएंगे, उसके बाद डिस्कशन होगी रोमन रेंज जेमी उसो इन लोगों के बीच में, तब जाके जे उसो के पास ये लोग जाएंगे। जे उसो अचानक से नहीं घुसेंगे भाई, उनको पता है कि ब्लड लाइन क्या चीज़ है, फालतू के फट्टों में घुसने से कोई फायदा नहीं है, मिलकर कहीं वापस टर्न करके जे उसो को ही पीटने लगेंगे। तो ऐसे में जेमी उसो जे उसो को लेकर जो रूमर्स उठ रही थी कि ये भी प्लान थे, लेकिन बिकॉज मैच की एंडिंग में कुछ गड़बड़ हो गया तो WWE ने इन लोगों को लाने से मना कर दिया एंड अपने प्लान्स को WWE ने स्क्रैप कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, फाइटफुल का कहना है कि कभी भी ये लोग प्लान ही नहीं थे समरस्लैम के मेन इवेंट के लिए। तो अब क्वेश्चन है कि जेमी उसो कब आएंगे एंड कब रियूनियन हमें देखने को मिलेगा OG ब्लड लाइन का। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अगेन OTC ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को लेके। OTC का मतलब यार ऐसे कंफर्म बताओ भाई, अब स्मैकडाउन के अंदर कंफर्म करना चाहिए इनको, या तो ओनली ट्राइबल चीफ है नहीं तो ओरिजिनल ट्राइबल चीफ है। वैसे तो ओरिजिनल ट्राइबल चीफ ही होना चाहिए बिकॉज रसल वुड्स की अपडेट यही कुछ कह रही थी, बाकी ओनली भी हो सकता है, वैसे ओनली ज़्यादा बेटर साउंड करता है। खैर भाई OTC रोमन रेंज को क्या अपडेट है? रोमन रेंज का पहला मैच क्या हो चुका है, रिवील क्या हो चुका है कंफर्म, किसके अगेंस्ट जाएंगे रोमन, क्या ये हो चुका है कंफर्म? मैं आपको बता दूं, रोमन रेंज का पहला मैच मोस्ट लाइकली 90% श्योर है सब लोग कि सोलो सिकोवा के अगेंस्ट ही होने वाला है। अब देखो रोमन रेंज आके पहले जेकब फाटू से भी भिड़ सकते हैं, लेकिन रोमन रेंज भाई कोई ऐसे सुपरस्टार नहीं है जो आके पहले इन्फोर्सर से लड़ेंगे। हालांकि वो अलग बात है कि जेकब फाटू बेटर है इन रिंग कॉम्पिटिशन में, सोलो सिकोवा से बेटर है हाइप के मामले में, लेकिन इसके बावजूद ट्राइबल चीफ खुद को सोलो सिकोवा क्लेम कर रहे थे। तो अगर रोमन रेंज आके जेकब फाटू से लड़ रहे हैं तो ये वही बात हो जाएगी कि पहले सोलो सिकोवा तक पहुंचने के लिए रोमन को जेकब फाटू को हराना पड़ेगा, फिर आगे आएंगे टामा टोंगा टोंगा लोआ पता नहीं, फिर जाएंगे सोलो तक। तो रोमन ऐसा नहीं है भाई कि सोलो सिकोवा से नीचे है कि रोमन को क्वालिफाई करना पड़ेगा उनसे लड़ने के लिए, रोमन खुद सोलो से ऊपर हैं।
तो रोमन अगर जेकब फाटू से लड़ेंगे या फिर किसी और इन्फोर्सर से लड़ेंगे सोलो से भिड़ने से पहले, तो लगेगा कि कहीं ना कहीं रोमन नीचे जा चुके हैं एंड उनको क्वालिफाई करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए एंड ऐसे में रोमन रेंस भाई सीधा सोलो सिकोआ के अगेंस्ट जाएंगे मोस्ट लाइकली एंड पहला मैच ही रोमन रेंस का सोलो सिकोआ के अगेंस्ट होगा। अब कब होगा क्वेश्चन ये है, तो भाई डैश इन बर्लिन में तो नहीं होने वाला है, ना ही रोमन रेंस एडवर्टाइज्ड है ना ही सोलो सिकोआ एडवर्टाइज्ड है। हाँ, हो सकता है कि ब्लड लाइन का कोई और मैच हो जाए वहाँ पे, लेकिन रोमन रेंस अभी वहाँ के लिए एडवर्टाइज्ड है ही नहीं। इसका मतलब कि अक्टूबर के बिगिनिंग में हमें बैड ब्लड में देखने को मिलेगा रोमन का मैच मोस्ट लाइकली, जहाँ पे वो सोलो को फेस करेंगे। अब ऐसे में क्वेश्चन है कि इतना लंबा गैप है बीच में, अब WWE हाइप कैसे मेंटेन करेगी? वैसे तो रोमन आएंगे तो हाइप तो वैसे ही मेंटेन हो जाएगी, लेकिन फिर भी भाई गैप अच्छा लंबा है, तो रोमन रेंस को कैसे ये लोग बिना फाइट कराए सस्टेन करेंगे वो देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अभी अपडेट है कि रोमन रेंस जेकब फाटू के अगेंस्ट या फिर टामा टोंगा टोंगलवा इनके अगेंस्ट तो नहीं जाने वाले हैं, पहले वो सीधा सोलो के अगेंस्ट जाएंगे एंड यही बेस्ट होगा। हालांकि अभी WWE की तरफ से अभी ऐसा कुछ हमें हिंट देखने को नहीं मिला है, लेकिन लॉजिकली सोचो तो यही होना ही चाहिए। आपको क्या लगता है पहला मैच रोमन का किसके साथ होना चाहिए? कॉमेंट करके बताना। बाकी जेकब फाटू के साथ फ्यूड, जेकब फाटू के साथ एक फ्यूचर मैच होना पक्का है, लेकिन वो मजेदार मैच होगा ज़्यादा। तो ऐसे में WWE उसको भी आगे करेगी, लेकिन अभी जेकब फाटू से भिड़ने का मतलब है कि रोमन क्वालिफाई कर रहे हैं सोलो सिकोआ से भिड़ने के, तो ये WWE करके रोमन को कमजोर या फिर नीचे नहीं दिखाना चाहेगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एले नाइट को लेके। क्या आपको पता है कि आपने नोटिस करा कि एले नाइट ने लोगन पॉल के करियर को ऑलमोस्ट एंड कर दिया था समरस्लैम में? वो तो किस्मत है भाई लोगन पॉल की कि लोगन पॉल अभी भी सेफ हैं, नहीं तो पता नहीं क्या क्या हो सकता था, शायद बिगी वाला हाल हो जाता लोगन पॉल का। मैच के अंदर एक स्पॉट आता है जहां पे एले नाइट सुपर प्लेक्स लगा रहे होते हैं लोगन पॉल को, एंड ये सुपर प्लेक्स ना भाई सुपर प्लेक्स ना होके ब्रेन बस्टर में कन्वर्ट हो चुका था, इनफैक्ट लग भी चुका था, लेकिन वो सेकंड का जो फ्रैक्शन था ना उसने लोगन पॉल को सेव कर लिया एंड लोगन पॉल थोड़े से बच गए। अगर इंपैक्ट सीधा उनके हेड, नेक, शोल्डर पे जाता तो गर्दन टूट जाती है एंड उसके बाद क्या क्या हो सकता था वो आपको भी मालूम है। ये चीज़ लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती थी, करियर तो भाड़ में गया, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती। एले नाइट के हर मैच के साथ ये कुछ ना कुछ चक्कर रहता है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल बोलूँगा कि एले नाइट डिजर्व करते हैं चैंपियनशिप जीतना। हर कोई रिंग के अंदर परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब ये हर मैच के साथ ही सेम चक्कर है तो कहीं ना कहीं इनको परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग बेटर करनी चाहिए। एंड लोगन पॉल तो भाई कितनी बार बचे हैं इनसे, इससे पहले भी कभी इन्होंने कुछ बॉच कर दिया था। लोगन पॉल भाई प्रो रेसलर नहीं है, वो पहले सेलिब्रिटी हैं, उसके बाद वो रेसलर हैं, लेकिन लोगन पॉल ने इस फील्ड के अंदर अपना पैर इतना जमा लिया है कि वो रेयरली कभी बॉच करते हैं, बहुत मुश्किल से, एंड एवरेज मूव्स भी नहीं प्ले करते हैं भाई, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव्स प्ले करते हैं लोगन पॉल, फिर भी उनसे बॉच बहुत रेयरली होता है। मुझे लगता है, मुझे याद भी नहीं है कि इन्होंने बॉच कब करा है, लेकिन एले नाइट जो कि प्रो रेसलर हैं जिनको इस चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए वो ऐसे गड़बड़ कर रहे हैं भाई, तो यह किसी ना किसी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है एंड एले नाइट को सुधार लाना चाहिए। खैर जिसके ऊपर अपडेट भी है, लोगन पॉल के ऊपर कहते हैं फाइटफुल वाले कि लोगन पॉल सेफ हैं। अच्छी बात यह है लोगन पॉल को कुछ हुआ नहीं है, तो लोगन पॉल फिट एंड फाइन है। हो बहुत कुछ सकता था लेकिन लोगन पॉल सेफ है, ये अच्छी चीज़ है। अभी के हिसाब से लोगन को लेके ये अपडेट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि सेन मैकमैन को लेके। सेन मैकमैन AEW के अंदर जा सकते हैं मोस्ट लाइकली, सबको पता है। टोनी खान के साथ मीटिंग हुई, फोटोज वगैरह भी निकल के सामने आ गई। WWE सोर्सेज का अब क्या कहना है, अब इंटरनल रिएक्शन आज के हिसाब से क्या है वो मैं आपको बता दूं। फाइटफुल का कहना है कि आज के हिसाब से WWE का इंटरनल रिएक्शन है कि उन्हें एक्सपेक्टेड है, उन्हें लगता है कि शायद सेन मैकमैन AEW के अंदर एटलीस्ट एक अपीयरेंस तो देंगे, यानी कि एक बार एटलीस्ट तो सेन मैकमैन अपीयर होंगे, यानी कि वो थोड़े से सरप्राइज नहीं इस चीज़ से। अभी रिंग साइड न्यूज़ का कुछ और कहना था, उनका कहना था कि नहीं WWE को कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन अभी इनका फाइटफुल का कुछ और कहना है एंड मैं फाइटफुल पे ज़्यादा ट्रस्ट करूंगा। फाइटफुल का कहना है कि सेन मैकमैन के वहाँ जाने से एंड उनसे मिलने से WWE के इंटरनल सोर्सेस, इंटरनल जो हायर अप्स है वो थोड़े से सरप्राइज्ड हैं एंड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये अपीयर भी हो सकता है एटलीस्ट एक बार AEW के अंदर। अब मुझे एटलीस्ट एक बार तो नहीं लगता है, मुझे लगता है अगर ये अपीयर होंगे तो मल्टीपल टाइम्स अपीयर होंगे एंड शायद AEW का लैंडस्केप चेंज भी कर देंगे। अभी इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स है। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब तो जरूर से करो। यहाँ पे आपको मिलती है WWE की फास्टेस्ट अपडेट्स, तो अभी सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल करें ऑल पे सेट, ऐसे ही WWE अपडेट्स पाने के लिए। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप चैनल पे, सबके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।